हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, फिर इन्वेस्टमेंट करके उसको रिडीम किया था, बेचा था, और उस पैसे से हमने रिडम्पशन किया था, जर्नल एंट्री किया था, अगर आपको याद हो 5 इंस्टॉलमेंट में। ये वाला सब डिबेंचर इशू किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, बैलेंस ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाया, उसके बाद वो पैसे से डिबेंचर होल्डर को 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया। लास्ट ईयर में डिबेंचर जो इन्वेस्ट किया था उसका पैसा विड्रॉ करके फिर वापस से रिडम्पशन किया। याद है ये सम किया था, आज भी एक ही सम कर रहे हैं, ओनली वन सम, छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं। स्टार्ट करेंगे। The following balances appeared in the books of X Limited। मतलब पहले से हमारे पास कुछ अकाउंट के अंदर क्या दिया हुआ है, बैलेंसेस दिया हुआ है। जैसे कि डिबेंचर का कुछ बैलेंस दिया हुआ है, 10% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया गया और बोला ये रिप्रेजेंट किया गया है ₹2 लाख 10% गवर्नमेंट स्टॉक का। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है और डिबेंचर रिडम्पशन में रिजर्व भी अपने पास है। इन शॉर्ट 3 अकाउंट का बैलेंस दिया है। कंपनी का पॉलिसी है टू रिडीम द डिबेंचर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर कुछ दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर, प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मतलब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो करना ही है, साथ ही साथ लेजर भी करना है एक सम में। चलिए तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में देखते हैं क्या दिया है। Annual contribution to debenture redemption reserve was 50,000 made on 31st December every year. On 31st December 2013, balance at bank before the receipt of interest of investment was 70,000 on the date all investment are sold. ठीक है, कितने का डिबेंचर रिडीम करना है? 2.5 लाख का डिबेंचर रिडीम करना है। कौन से ईयर का बैलेंस है? 2013 का। हमको जर्नल एंट्री कौन से ईयर के लिए पास करना है? 2013 के लिए। अब रिडम्पशन करना है तो एंट्री नंबर 1 की बात करूंगा। तो मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जब पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो उसपे मिलेगा मुझे इंटरेस्ट। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, कितना परसेंट है? तो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। 20,000 ब्याज मिलेगा। जब ब्याज मिलेगा तो एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू। किस चीज का है ब्याज? इन्वेस्टमेंट का है, तो अपना पहला एंट्री वही आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। कितना? 20,000 20,000। अब जो इंटरेस्ट मिला है उसे ट्रांसफर कर दो। कहाँ? DRR में। कहाँ? DRR में आया था, क्रेडिट ट्रांसफर होगा तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन DRR आया अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20,000 20,000। ये समझ में आ गया या नहीं समझा? समझा। अब रूल था कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसे आपको बेच के पैसा जमा करना है और रिडम्पशन करना है। तो क्वेश्चन में दिया था कि हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 95% में बेचा। अब 95% में बेचा तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था कितना? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 2 लाख रुपए, बराबर है। आपने बेचा कितने में? 95। तो 2 लाख का 95% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 1,90,000 में सोल्ड किया, जबकि उसका कीमत कितना था? 1,80,000। तो कॉस्ट था 1,80,000, बेचा आपने 1,90,000 में, तो प्रॉफिट हो गया 10,000 का। चलिए एक बेसिक जर्नल एंट्री बताइए, इन्वेस्टमेंट बेचने की जर्नल एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट बेचने की जर्नल
वेरी गुड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का गया, पैसा कितना आया, तो अपने को प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। यहाँ पे समझ में आया कितना, 10,000। एंट्री समझ में आ गया। तो एंट्री क्या है, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट गया, पैसा कितना आया, बाकी 10,000 क्या है, प्रॉफिट। एंट्री समझ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 50,000 के बारे में बाद में डिस्कस कर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे 1,90,000 की एंट्री पास किया और बाद में प्रॉफिट की एंट्री पास किया 10,000। हम कंबाइंड एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 1,80,000 एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10,000। ये दोनों की कंबाइंड एंट्री कैसी होगी, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बताया है। इन लोगों ने सेपरेट एंट्री पास किया है, इन दोनों को कंबाइन करके हम पास करेंगे एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अरे समझा, रिजर्व में जाएगा 10,000, इधर 1,80,000। देखो 1,90,000 क्रेडिट और 10 डेबिट, तो 1,80,000 क्रेडिट हो गया ना। क्लियर है यहाँ तक? तो आप कंबाइन सॉल्व करो, सेपरेट करो, जो भी है, मैंने कंबाइन एंट्री एक्सप्लेन कर दिया। ये समझ में आ गया। उसके पहले ये 50,000 की कौन सी एंट्री है सर? देखो कंपनी बोल रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है डिबेंचर रिडम्पशन में कितना, तो कंट्रीब्यूट कर रहा है किधर से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो डिबेंचर रिडम्पशन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये समझा। सबसे पहला ब्याज, फिर इन्वेस्टमेंट बेचा। पहले ब्याज ले लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। कोई डीआरआर में जमा किया तो उसकी एंट्री आ गई है। यहाँ तक क्लियर। अब जो इन्वेस्टमेंट बेचा मैंने, उसके पर अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट। तो भाई ये पैसा आया ब्याज का, इन्वेस्टमेंट बेचा और डीआरआर में ट्रांसफर किया, खत्म। अब रिडम्पशन चालू करेंगे। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम कितने का है, 2.5 लाख। तो एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब क्या, पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, डिबेंचर होल्डर। तो कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख। उसके बाद डीआरआर मतलब जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व, कैश पेमेंट कितना किया और एक प्रॉफिट हुआ था कितने का, 10। तो डिबेंचर रिडम्पशन में कितना ट्रांसफर होगा, 2,60,000, 2,60,000। समझ में आया? खत्म हो गया जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर किया। सर मैं कंबाइंड एंट्री पास करूंगा, इसका चल जाएगा, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व चल जाएगा। सर फिर इन्वेस्टमेंट बेचने का कंबाइंड चल जाएगा। डीआरआर, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, जनरल रिजर्व। अंडरस्टूड या बाउंसर? पक्का हो गया, खत्म। नहीं, इसमें कोई स्टेप्स ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, बस ये दो ही चीज होता है। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, एंड जितना भी कैश पेमेंट करोगे उसका जनरल रिजर्व। ये मैंने वो जो ऑप्शन वाले सम्स बताए थे उसमें बताया था, जब भी कैश पेमेंट करोगे तो पूरा किधर जाएगा, जनरल रिजर्व में। ऐसे टाइप के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑप्शन के ही आते हैं सम्स, बट है सिलेबस में इसलिए करवा रहा हूं। डन हो गया। अब लेजर बना रहे, कौन से लेजर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर और बैंक। रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, बैंक, इन सब का बैलेंस दिया हुआ है। डिबेंचर का बैलेंस दिया, डिबेंचर का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, 2.5 लाख लाइबिलिटीज होता है ना। फिर रिजर्व, सर रिजर्व का भी बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, 1,80,000। सर इन्वेस्टमेंट भी था, उसका भी कीमत 1,80,000 था, तो इन्वेस्टमेंट कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। ये समझा। उसके अलावा 70,000 का हमारे पास कैश बैलेंस भी था। बैलेंस समझ में आ गया इतना? उसका बैलेंस दिया है, इसका बैलेंस दिया है, इसका बैलेंस दिया, तो इसका बैलेंस दिया। अब कुछ नहीं, एंट्री से स्टार्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये आया ये गया कैंसिल हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट
रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये दोनों का कंबाइंड एंट्री समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं है बट डीआरआर बना है, तो क्रेडिट साइड पे 50,000। फिर बैंक अकाउंट फिर डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000। डिबेंचर रिडम्पशन आ गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कितना, 1,90,000 तक अपन कितना दिखाएंगे, 1,80,000, क्योंकि हमने जो एंट्री पास किया उसमें 1,80,000 क्रेडिट साइड पे 1,00,000। अभी यहाँ पे 90 दिखाया, आपको कितना दिखाने का, 1,80,000, क्योंकि हमने कंबाइन एंट्री पास किया है। ये लोग बाद में 10 इधर दिखाएंगे, हम डायरेक्टली इधर 1,80,000 दिखाएंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर क्या था, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, देखो डेबिट कर दिया, हो गया 1,80,000 की एंट्री, और रिजर्व में 10,000। अंडरस्टूड? कंबाइंड एंट्री पास करते तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, 1,80,000 और 10,000 ये आ जाता। समझा क्या बोल रहा हूँ? फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ट्रांसफर ऑफ क्लेम भाई, इधर डिबेंचर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट 2,50,000। फिर पेमेंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,60,000, जनरल रिजर्व तो बनाया नहीं है। अब देखो टैली हो जाएगा, 1,90,000 या 1,80,000 से 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, यहाँ पे बैलेंस आएगा इसका टोटल या 2,80,000, 2,80,000, 2,50,000 गया तो बचा कितना तुम्हारे पास, 30,000। ये बैलेंस होगा, ये अकाउंट टैली हो गया। पॉइंट समझ में आ गया है? लेजर पोस्टिंग क्लियर है? लेजर के चांसेस वेरी क्लियर, एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला, बहुत कम चांसेस है। ये लेजर, इस टाइप के सम्स डिबेंचर में बहुत कम चांसेस है, बट होए कोई कॉलेजेस है जिनको देने का ट्विस्ट एंड टर्न्स तो वो लोग दे देंगे, बट बेसिक जो नॉर्मल कॉलेज रहता है वो ऑप्शंस वाले ही देंगे इस टाइप के सम्स में। ठीक है क्या? चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।